जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। दोस्तों जय मसीह की आप सभी को फिर एक बार यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो वचन का मेरा टाइटल है वो इस प्रकार से है, पश्चाताप कर लो वरना एक दिन पछतावा करना पड़ेगा। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। हम पढ़ते दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसके 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं अपने स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में पहला तो लिखा हुआ, यदि मेरे लोग दीन बनेंगे। आज लोग दीन बन के अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। लोग गलतियों पे गलती करते जाएंगे, लेकिन आखिरी तक व्यक्ति ये बोलने के लिए एग्री नहीं होता है कि मेरा मिस्टेक है। ये बोलना आजकल लोगों को बहुत तकलीफ होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती को मान लेता है ना, परमेश्वर हर बार उससे खुश होता है। अगर हम आदन की बाग में देखेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को एक आज्ञा दिया था, और वो आज्ञा इस प्रकार से था कि जो भी फल को तुम्हें खाना है तुम खा सकते हो, पर ये फल तुम्हें नहीं खाना है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में आगे इस प्रकार से लिखा है कि आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, फल को खा लेते हैं और वो छुप जाते हैं, वो परमेश्वर से छुप जाते हैं। और लिखा है इस प्रकार से, परमेश्वर संध्या के समय में यानी कि शाम के समय में जब आदम हवा को मिलने आया करता था हर दिन के तरह, उस दिन भी परमेश्वर जब मिलने आता है तो परमेश्वर सबसे पहली बात ये पूछता है, आदम तू कहाँ है। आदम बाहर आता है और कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया था। और आगे वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर उससे सबसे पहला सवाल ये पूछता है, क्या जो फल को मैंने तुझे खाने को मना किया था, क्या उस फल को तूने खाया। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि आदम ने फल खाया? या परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है? बाइबल कहते हैं परमेश्वर सब कुछ बातों को जानता है, उससे कोई बातें छुपी नहीं है। धरती पे जो चीज होती है वो सारी बातों को खुदा जानता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आदम से पूछ रहा है, आदम जो फल को खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या उस फल को तूने खाया? आदम कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा उसके कारण मैंने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, उसके कारण मैंने फल को खाया। परमेश्वर हवा की ओर देखता है और यह सोचता है कि हवा तो अपनी गलती को मानेगी, लेकिन वो इस प्रकार से कहती है कि जो सांप को इस वाटिका में परमेश्वर आपने रखा था उसके कारण मैंने फल को खाया। यहाँ पे हम देखते कोई भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं था। आखिरी तक हर एक व्यक्ति दोषी परमेश्वर को ही ठहरा रहा है। आज जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हम अपने मिस्टेक को मानने को तैयार नहीं होते। हम अपने पति पे कुछ चीज़ों को थोप देते, बच्चों पे कुछ चीज़ों को थोप देते, पत्नियां पतियों पे कुछ बातों को थोप देते, लेकिन ये बोलने का आज लोगों के अंदर मैं कह सकता हूँ गट्स नहीं है कि मैं गलत हूँ। जी हाँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, समय रहते हुए आपको कहना है कि मैंने गलत किया। कहीं देर ना हो जाए, एक दिन आपको उसके कारण पछतावा करना पड़े, क्योंकि जब आप पश्चाताप नहीं करते, वही पश्चाताप नहीं करने के कारण एक दिन ऐसा होता है आपके जीवन में इतने सारे लॉस आ जाते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने सारे बीमारी कर्ज से आप जकड़ जाते हो कि एक दिन आपको उसी के कारण पछतावा करना पड़ता है। तो पछतावा करने से अच्छा है
पश्चाताप कर लो। खुदा चाहता है कि आप पश्चाताप करो, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। बाइबल कहती है हर एक ने पाप किया है, हमसे गलतियां होती है, हम कमज़ोर है। हम कभी ये नहीं बोलना चाहिए हम परफेक्ट है, हमसे कभी कुछ गलती नहीं होती, हम कभी गलत है ही नहीं। ये चीज़ को बोलने वाला व्यक्ति कभी पश्चाताप नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है, यदि मेरे लोग दीन होएंगे तो मैं उन्हें चंगा करूँगा, मैं उनकी ज़िंदगी पहले से भी बहुत बेहतर बनाऊँगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आए, तो दीन होके अपनी गलती को मानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार बने, आप चाहते हो कि आपका फैमिली लाइफ में परमेश्वर की शांति आए, परमेश्वर का राज्य आए, तो एक दूसरे के प्रति पश्चाताप भरा हृदय रखो। जब पश्चाताप भरा हृदय हमारा होगा तो हम अपने जीवन में हर समय हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आशीषें आपके जीवन में उतर आए। तो इस समय मेरे साथ मिलके आप पश्चाताप की प्रार्थना करें, जिसे परमेश्वर आपको आशीष कर सके। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपके अंदर पश्चाताप भरा हृदय तैयार होगा। खुदा, इस सुंदर समय के लिए मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मेरे मित्र दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने जीवन में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्यों दीन बनूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों अपनी गलती को मानूं। मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं कहीं पर गलत नहीं हूँ। प्रभु, आप इनके हृदय को बदलो। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके मन के अंदर आप पश्चाताप भरा हृदय तैयार करो कि आपकी आशीष इनके जीवन में आ सके। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि हर एक मुझे सुनने वाला व्यक्ति आज ही पश्चाताप करे और आपके निकट आए। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। इस वीडियो को एंड करते करते मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, पश्चाताप करो, वरना एक दिन पछतावा करना पड़ेगा।